अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 और उसका पार्ट नंबर 5 एंड 6। आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा डिटेल में इजी मेथड के साथ, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ आपको समझाऊंगा। तो आपने इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब पार्ट नंबर जो 5 है उसमें को हमने प्रूव करना है बी प्लस बी ट्रांसपोज इज आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये पार्ट नंबर जो 5 है सेम एज इट इज़ है पार्ट नंबर 3 के। उसमें हमने प्रूव करना था ए प्लस ए ट्रांसपोज, अब इसमें है बी प्लस बी ट्रांसपोज। तो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है बी। नाउ बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब हमने जब बी का ट्रांसपोज लिया तो पहली रो बन गई पहला कॉलम और दूसरी रो बन गई दूसरा कॉलम। तो इस तरह से हमारे पास ये बी मैट्रिक्स भी आ गई, बी ट्रांसपोज भी। तो हमने अब बी प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेना है। तो उसके लिए मैंने लिख दिया जी बी प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, सबसे पहले हमारे पास बी मैट्रिक्स है तो उसकी जगह पर बी आ गया, फिर प्लस आ गया और बी ट्रांसपोज की जगह पर बी ट्रांसपोज की मैट्रिक्स आ गई। अब नेक्स्ट हमने इसको सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। बी प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब ये दो मैट्रिसेस आपस में प्लस हो रही हैं, ऐड का ऑपरेशन है तो हर एक एलिमेंट क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा। तो 1+1 2 हो गया, 1+2 3, 2+1 3 और 0+0 0 आ गया। तो अब यहाँ तक हमने सोल्व किया, जस्ट फाइंड किया है जी बी प्लस बी ट्रांसपोज। अब अपने क्योंकि प्रूफ इसको करना है कि ये जो बी प्लस बी ट्रांसपोज है वो सिमेट्रिक है, तो जस्ट हमने बी प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड किया। अब इसको शो करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब जो भी मैट्रिक्स होती है उसका ट्रांसपोज लेना होता है, दोबारा वही आंसर आए सेम, तो फिर वो हमारे पास सिमेट्रिक है। तो बी प्लस बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज लिया और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, अब पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो एज इट इज सेम आया वही दोबारा आंसर। तो सो बी प्लस बी ट्रांसपोज इज आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरह से ये प्रूव हो गया। तो इसी तरह से अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है जी बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसमें हमने प्रूव करना है कि जो बी माइनस बी ट्रांसपोज है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। अब मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। अब कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी, जब उसका ट्रांसपोज लें तो वो अपनी वही उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आए। तो मतलब ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज जब हम लेंगे तो वो माइनस ए के बराबर आए। तो नाउ वी हैव बी मैट्रिक्स देन बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब फर्स्ट जो रो है वो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। नाउ वी हैव टू प्रूव बी माइनस बी ट्रांसपोज, बी माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, बी की जगह पर बी की मैट्रिक्स आ गई, माइनस आ गया और बी ट्रांसपोज की जगह पर बी ट्रांसपोज की मैट्रिक्स लिख दी। अब ये दो मैट्रिसेस हमारे पास बन गई और दरमियान में ऑपरेशन है माइनस का, तो हर एक एलिमेंट को क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ माइनस करवा देंगे। अब 1-1 0, 1-2 माइनस का 1, 2-1 1 आंसर आ गया और 0-0 आ गया। तो अब हमने क्योंकि इसको प्रूव करना है स्क्यू सिमेट्री के लिए, जस्ट हमने फाइंड किया बी माइनस बी ट्रांसपोज। अब इसी बी माइनस बी ट्रांसपोज की जो मैट्रिक्स आ गई, इसको अब हमने प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो नाउ फॉर स्क्यू सिमेट्रिक, अब बी माइनस बी ट्रांसपोज जो है इसका ट्रांसपोज और ये वाली जो मैट्रिक्स है इसका दोबारा हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब जब ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का लिया तो पहली रो पहला कॉलम और दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गया। अब क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लें तो वो अब दोबारा अपनी नेगेटिव के बराबर आए, तो अब हमने इसका ट्रांसपोज तो ले लिया। अब इस मैट्रिक्स में से हमने माइनस कॉमन ले लेना है। तो अब इस पूरी मैट्रिक्स में से हमने माइनस बाहर कॉमन ले लिया, तो आपके पास ये देख लो जो ज़ीरो है वो चेंज नहीं होगा और ये जो -1 है, सॉरी ये वाला प्लस का 1 है, ये बन जाएगा -1 और ये -1 जो है वो +1 और ज़ीरो के साथ साइन चेंज नहीं होता। तो दोबारा देख लेना वो माइनस और फिर इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो इसका ट्रांसपोज लिया तो वो माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल है। सो बी माइनस बी ट्रांसपोज इज आ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया कि जो बी माइनस बी ट्रांसपोज है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस तरह से ये जो आपका पार्ट नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इसी तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 जो एक्सरसाइज नंबर 1.3 है वो भी क्वेश्चन नंबर 8 इसका आज कंप्लीट हो गया।
सारे सवाल मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड के साथ समझाए। होप सो आपका यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपको क्वेश्चन आसानी से समझ आ गए होंगे। फिर भी आपकी कोई क्यूरी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं उसका भरपूर जवाब दे सकूं। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने क्लास फेलोज़ दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।